हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद है अच्छे जरूर होंगे। आप सभी लोगों का इस खतरनाक और बहुत जानदार वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी को लेकर। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट के साथ रहता है और हजारों विद्यार्थी लगातार हमसे पूछते भी हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि हम सफल हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, या ये सवाल आप में से कई सारे नए विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखेंगे उनके मन में होगा, जो हमसे पहले से पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि आप हमसे ये क्यों जानोगे। ये सबसे अहम मुद्दा होता है कि जैसे अगर हम आपको कोई अभी बात बताएंगे, ठीक है, हम आपको कोई प्रोसीजर बताएंगे तो वो आप हमसे क्यों जानोगे, हमारी ही क्यों मानोगे। इस बात का भी एक पर्टिकुलर और फ्रेश और बेहतरीन जवाब आपके पास होना चाहिए। और क्या जानोगे, अगर आपने थंबनेल को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या जानोगे। तो मेरे दोस्त, सफलता के लिए जो है सबसे जरूरी चीज क्या है, यानी कि अगर हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें उसमें सक्सेस होना है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। या जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, है ना, आप सब स्टूडेंट हैं तो मैं उसी सापेक्ष में बात करूंगा। जो लोग सफल होते हैं अपने एग्जाम में, उनके टाइम मैनेजमेंट में और आपके टाइम मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ी होती है और हमें एक अपने दिन के जो 24 घंटे हैं उन्हें कैसे व्यतीत करना चाहिए, इन सब मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। 99% लोग जो है यही गलती करते हैं जो हम आपको अभी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे आपकी बहुत मदद होने जा रही है। कृपया करके हमारे द्वारा बताई गई जो भी चीजें आपको अच्छी लगे उनको जरूर एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा नहीं प्राप्त हो पाती हैं। ठीक है भैया, तो शुरू कर रहे हैं फिर। दोस्तों सबसे पहले जो मेरा सवाल आपका होगा या आपके मन में होगा कि आप हमसे ये क्यों जानोगे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे दोस्त, आप हमसे ये इसलिए जानोगे क्योंकि हमने खुद इन सारी चीजों को, या जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में अप्लाई करके क्या उखाड़ा है ये बताएंगे। स्पष्ट शब्द, मेरे थोड़े से जो शब्द होते हैं थोड़े हार्श होते हैं, बट मैं ऐसे ही आप सभी से बात करता हूं। मेरे दोस्त, आप छोटे भाई हैं तो इस बात को, यही आपके मन में भी होगा, सच्चाई ये है, ठीक है, सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, तो यही आपके मन में भी होगा कि सर हम आपसे क्यों जाने। तो हमने आपको अपने आप को खुद प्रूफ किया है पहले, उसके बाद हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। दोस्त मेरे, हमने एनडीए का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है 2 बार क्वालिफाई किया है अपने कैरियर में। इसके अलावा एसएससी के 3 एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और एमटीएस हो, तीनों को क्वालिफाई किया है। रेलवे एग्जाम हमने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा हमने पीईटी में 99 परसेंटाइल स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है। इसके अलावा हजारों विद्यार्थी हमसे पढ़ के पिछले 6 से 7 साल में सिलेक्ट हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। आप कहिएगा गुरुजी आप तो ऐसे बता रहे हैं, हम तो आपको आज पहली बार देख रहे हैं, तो कुछ बताइए, कुछ दिखाइए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल ये जायज प्रश्न भी है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे तो ये मेरा एनडीए का रिजल्ट है। टोटल 35 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे फाइनली इलाहाबाद बोर्ड से, जिसमें तीसरी रैंक हमारी आई थी। ये आपका भाई बैठा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके भी हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर देखिए हमारा नाम भी वगैरह लिखा हुआ है प्रॉपर, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे उनका लेफ्ट टू राइट, मतलब पूरा का पूरा नाम यहां पर लिखा हुआ है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये विनुत सिद्धपा है, दीपक हैं और उसके बाद ये गुलशन यादव हैं। तो ये नाम वगैरह लिखा हुआ है, ये मेरा एनडीए का रिजल्ट है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यहां से ऑल इंडिया रैंक 3 का हमें बैच मिला हुआ था इलाहाबाद बोर्ड से। एनडीए एग्जाम 2 बार हमने क्वालिफाई किया है, एक बार हमने इलाहाबाद बोर्ड से क्वालिफाई किया है और एक बार बेंगलोर बोर्ड से, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त हमने, ये मेरा एसएससी के सीजीएल का रिजल्ट है। रोल नंबर मेरा ये है 309318648644 गुलशन यादव, आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और जूम आउट अगर करके दिखा दें, आपको ना दिख रहा हो तो प्रॉपर आपको दिख जाएगा। दोस्त मेरे, ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरा नाम है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी भी अगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हमें जहां तक समझ में आ रहा है थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है, तो अब आपको दिख जाएगा क्लियर तरीके से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एसएससी सीजीएल का था, ये मेरा एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट है, ठीक है भैया। ये एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट है हमारा, और ये हम आपको बस
इसलिए दिखा रहे हैं, लास्ट में आपको बताएंगे भी, ताकि जो बहुत अहम मुद्दों पर हम अभी बात करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुने। ये मेरा एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट है। इसके अलावा एक रिजल्ट हमारा ये है एसएससी एमटीएस का है ये रिजल्ट, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेंगे एक बार। ये एसएससी एमटीएस का रिजल्ट है, विद रोल नंबर आपको दिख वगैरह रहा होगा, नाम वगैरह, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं प्रॉपर तरीके से, ठीक है भैया। इसके अलावा ऐसे ही मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट है, ठीक है, 99 परसेंटाइल के साथ। इसके अलावा ये मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड है, यहां पे आप रोल नंबर देख सकते हैं 13/11/94 17/06 79/290, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा चलचित्र लगा हुआ है और ये रोल नंबर आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट है हमारा एनटीपीसी का, और ये आपका ये रिजल्ट रहा, यहां पे भी आप वो रोल नंबर मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त हजारों विद्यार्थी आप देख सकते हैं अलग अलग विभाग में, कोई पुलिस में लगा है, कोई सीआरपीएफ में लगा है, कोई रेलवे में लगा हुआ है, ठीक है भैया। इसके अलावा स्टूडेंट चॉइस अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं लगातार, आप देख पा रहे होंगे। ये इतने सारे विद्यार्थियों के रिजल्ट हैं, है ना। ये हम किसी को वो दे रहे हैं, ये रेलवे में है, ये लड़की रेलवे में है, ये उसमें बीएसएफ में है, मतलब अलग अलग विभागों में, ये पुलिस में है, हर जगह। पिछले 7 साल हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरे दोस्त हर जगह अलग अलग विभागों में रिजल्ट हमने दिए, ठीक है, और खुद भी हमने उस चीज को प्रूफ किया है। आशा और उम्मीद है कि इतने में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और अब मैं जरूरी मुद्दों पर बात करना शुरू कर रहा हूं, इसलिए ये सारे रीजन है, इसलिए आप मुझसे जानोगे कि आप क्या गलती कर रहे हो या आपको क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं ज्यादा आप सभी का समय नहीं लूंगा, अगले 5 मिनट में आपको सफलता के कुछ गहरे राज मेरे द्वारा पता चलेंगे, ठीक है। तो बात करें सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की, तो क्यों लेनी है हमें गवर्नमेंट जॉब, क्यों सिलेक्शन लेना है हमें रेलवे में, उसका सीधा सा कारण है, देखो टू बी फ्रैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रुपए के लिए या वगैरह वगैरह। रुपए प्राइवेट वाले भी कमाते हैं, रुपए सरकारी वाले भी कमाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कहां ज्यादा होती है, सरकारी वाली नौकरी में, ठीक है। सरकारी नौकरी अगर घर में किसी एक व्यक्ति की लग जाए तो आगे की 3-4 पीढ़ियां जो है उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं सुनहरे माहौल की तरफ आगे बढ़ जाता है, और अपना जो समाज है उसमें एक सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा सम्मान है, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। इन सारे मुद्दों की वजह से सरकारी नौकरी जरूरी है, ये बात आप समझने का प्रयास करो। एक बेरोजगार युवा का श्रृंगार है सरकारी नौकरी, ठीक है। जैसे लड़कियों का श्रृंगार कुछ और होता है, वैसे ही हालांकि बेरोजगार युवा में लड़कियां भी आ जाती हैं, पर यह सच्चाई है कि एक श्रृंगार है सरकारी नौकरी। जब आपके ऊपर लग जाएगा इसका टैग, तो आप कितने भी काले हो, गोरे हो, पतले हो, दुबले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नायाब हैं, नायाब हैं, नायाब हैं। तो गुरुजी बात यह आती है कि अब हमें क्या, आप वो बात इस वीडियो में बताने जा रहे हो जो हम नहीं फॉलो कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमें अपने रिजल्ट को करने में समस्या आती है। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो देखो, इसी दुनिया में सब लोग रहते हैं और इसी दुनिया में रहकर सब लोग तैयारी करते हैं, किसकी, सिलेक्शन की। अगर बात करें मेरे दोस्तों तो सिलेक्शन की इस तैयारी में हर किसी व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। किसी व्यक्ति के पास ऐसा नहीं कि 24.5 घंटे हो गए, या किसी व्यक्ति के पास 25 घंटे नहीं होते हैं। सब लोग 24 घंटे में ही अपना नाम करते हैं, सब लोग 24 घंटे में ही सफलता भी हासिल करते हैं, और 24 घंटे में ही बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। मुद्दा यह है कि ये जो 24 घंटे हमें डेली के मिलते हैं, इनको हम अपनी जीवन के लिए यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, अपने करियर के लिए हम इनका उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो हमने जब तैयारी करी थी आज से 6-7 साल पहले, हम कैसे बांटते थे इन 24 घंटों को अपनी तैयारी के दौरान, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ बातें और भी बताऊंगा जो हम अलग करते थे, है ना। अगर आप वो भी कर पाए तो फिर तो आप बेस्ट हो जाएंगे। मेरे दोस्त मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये जो 24 घंटे आपके पास है, आप इनको 3 स्लॉट में बांट दो। एक पहला स्लॉट 8 घंटे का, अगला स्लॉट अगले 8 घंटे का, ठीक है मेरे भाई, और लास्ट स्लॉट अगले 8 घंटे का। आप 3 अलग अलग 8-8 घंटों में इनको बांट लीजिएगा। समझ में आया? बिल्कुल गुरुजी। जो शुरू के ये वाले 8 घंटे हैं, इनमें मेरे दोस्त आपको केवल क्या करना है, सोना है। इन 8 घंटों में आपको सोना है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती है, ज्यादा पढ़ने वाले का रिजल्ट भी नहीं होता है। क्रिस्पी पढ़ने वाले का और ध्यान पूर्वक पढ़ने वाले का रिजल्ट होता है। तो ये जो शुरू के 8 घंटे हैं ना, इनमें केवल आपको सोना है, खाना है, ठीक है। सोना है और क्या करना है, खाना है। और अगर कोई सोना बाबू जादू टोना, ठीक है, सोना बाबू, सोना जादू टोना, कुछ इस प्रकार का जिंदगी में कलेश है अगर, तो देखो जिनके जिंदगी में है वो दूर नहीं कर सकते, और जिनके में नहीं है कृपया वो आने ना दें, ठीक है। तो अगर है किसी के कलेश में
बाबू सोना जादू टोना, तो वो इसी 8 घंटे में आपको समय देना है और इन्हीं 8 घंटे में उसको निपटाना है। इस बात को आप समझने का प्रयास करो। और 8 घंटे बहुत होते हैं खाने सोने के लिए और जादू टोना के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 8 घंटे फ्रेश, बेहतरीन एंजॉय करो इसमें आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 8 घंटे जो है ना, इनको आप 2 अलग अलग स्लॉट में बांट दो। 4 घंटे का एक स्लॉट और दूसरा 4 घंटे का दूसरा स्लॉट। गुरुजी ये जो अगले 4 घंटे हैं, ये किसने, ये वाले 4 घंटे आप क्या बताना चाह रहे हो? इन 4 घंटे में आप घूमो भाई, घूमना बहुत जरूरी है। इन 4 घंटे में केवल आप घूमो। आप कहोगे सर घूमने से सफलता मिलेगी, सोने से सफलता मिलेगी, आपने तो ये 4 घंटे जो है ऐसे ही कर दिए। सुनो मेरे दोस्त, 8 घंटे सोना है, खाना है ना, जो भी जादू टोना है उसको करना है। इसके अलावा 4 घंटे जो अगले 8 घंटे के जो 4 घंटे हैं, उनमें आपको घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक। अच्छा, ये जो 4 घंटे हैं ना मेरे प्यारे भाई, ये जो 4 घंटे हैं, ये 4 घंटे तुम्हें पूरी शरीर की एनर्जी के साथ 100% कंसंट्रेशन के साथ अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके जो सर्वोत्तम सबसे बेस्ट टीचर आपको लगते हैं, जिनका पढ़ाई आपको समझ में आता है, ये आप उन्हें दीजिएगा। यानी ये 4 घंटे जो है यहां से आप पढ़ाई करिएगा। जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम आपसे बोलेंगे ऑनलाइन स्टडी करिएगा। अगर कोई ऑफलाइन पढ़ता है तो उससे भी यही कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन में टाइम खराब किया जाता है, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसी वजह से ऑनलाइन स्टडी ग्रो हो रहा है। तो आपको जो 4 घंटे है ना, उनमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। अब गुरुजी ऑनलाइन पढ़ाई कैसे? तो इन 4 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट में मोटा मोटी मान के चल रहा हूं कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके और जीएस हो गया। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। हम रेलवे की खासा बात करें तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में साइंस आ जाता है। आप क्या करो, आप इन 4 घंटों में, जो ये 4 घंटे हैं, इन 4 घंटों में अगर किसी का मैथ वीक है तो 2 घंटे मैथ को दे दो, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो और मेरे प्यारे भाई बचा हुआ 1 घंटा जीके जीएस को दे दो। और ये खुद से आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको किसी भी टीचर से, एकदम बढ़िया टीचर से, ठीक है, ये आप समझ लो। हर किसी टीचर से करोगे तब भी नहीं काम चलेगा, किसी अच्छे टीचर से जिसका आपको समझ में आता हो, ठीक है, चाहे वो हम हो या कोई और हो। आप ये 4 घंटे उस टीचर को दीजिए और 0 लेवल से उसके सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग है, 2 घंटे हमें मैथ के लिए दो, आप 1 घंटा रीजनिंग के लिए दे दो, है ना। ऑनलाइन स्टडी की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। अच्छा, ये तो गुरुजी हो गया मतलब फाउंडेशन, सिलेबस। आप किसी भी टीचर से 0 लेवल से चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब गुरुजी क्या करना है? तो मेरे दोस्त देखो, शुरू के 8 घंटे आपने सो लिया, खा लिया, जादू टोना कर लिया। अगले 4 घंटे जो 8 घंटे अगले थे, उनमें 4-4 में डिवाइड करके अगले 4 घंटे आप घूम लिए। मैं कह रहा हूं ये 4 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने सिलेबस को दो, ऑनलाइन स्टडी को दो, किसी के ऐप से, या अगर आपको यूट्यूब पर कोई कंटेंट मिल जाए प्रॉपर फाउंडेशन वाला, जो कि संभव नहीं है, प्रैक्टिस होती है यूट्यूब पर मैक्सिमम, तो आप जो है ये 4 घंटे अपनी पढ़ाई में दो, ऑनलाइन स्टडी में दो, टीचर के साथ, ठीक है। ये जो अगले 8 घंटे आपके पास बच रहे हैं, इन 8 घंटों का 2 स्लॉट आप बनाइएगा। एक 6 घंटे का स्लॉट बनाइएगा और एक मेरे दोस्तों 2 घंटे का स्लॉट बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 6 घंटे हैं ना मेरे मित्र, ये जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटों में अगेन 2 स्लॉट आपको बनाने हैं, एक 4 घंटे का और एक मेरे दोस्तों 2 घंटे का। इस 4 घंटे में क्या करना है आपको? इस 4 घंटे में मेरे दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ये आप समझ लो। केवल अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी टीचर से आप पूरा सिलेबस इन 4 घंटों में पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, संभव नहीं है। आप टीचर से, ये बढ़िया टीचर से अपना सिलेबस पढ़िए डेली का डेली, लेकिन जो अगले 8 घंटे हैं उनको मैंने 6 और 2 में बांटा, ये जो 6 घंटे हैं इनको 4 और 2 में बांटा, और ये 4 घंटे आपको करना है डेली का डेली। क्या करना है? सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से पढ़ाई करनी है, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीचर। जो यहां पे इन 4 घंटों में आपने टीचर से सीखा उसको खुद पढ़ना है,
उस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके पीवाईक्यू लगाने हैं चैप्टर के, जो भी यहां टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है। और ये जो 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे आप YouTube पर दीजिएगा एक ऐसे टीचर को जो रियल में मेरे दोस्तों आपको कंटेंट देता हो, YouTube पर बातें ना करता हो, ठीक है, रियल में आपको YouTube पर पढ़ाई करवाता हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो 8 बजे से 10 बजे तक मैं शाम को 2 घंटे YouTube पर मैथ रीजनिंग का क्लास आप सभी को दे रहा हूं लगातार। आप चाहे हमें दें या किसी और को, मैं किसी भी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट आपको टाइम ऐसे बांटना है, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, शुरू के 8 घंटे खाओ सो जादू टोना करो, अगले 8 घंटों को 4-4 में डिवाइड करो, शुरू के 4 घंटे घूमो फिरो मौज मस्ती करो, दोस्ती यारी करो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होती है, ठीक है, हमने भी सब किया है। ये जो अगले 4 घंटे ना मेरे भाई, इन 4 घंटों में 100% कंसंट्रेशन के साथ आप टीचर की क्लास को दीजिएगा, अपने सिलेबस को दीजिएगा। किसी भी टीचर से, बिना टीचर के देखो सिलेबस तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो ये 4 घंटे आप टीचर के साथ में बिताइएगा, बढ़िया कंटेंट, रियल कंटेंट के साथ, ठीक है। उसके फाउंडेशन कोर्स को आप पढ़िएगा। इसके अलावा जो अगले 8 घंटे हैं उनको 6 और 2 में बांटिए, ये जो 6 घंटे इनको 4 और 2 में बांटिए, और ये 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी खुद पढ़िए, जो आपको यहां पढ़ाया है टीचर ने उसको पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, उसके प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस करिए किताब से, ठीक है। और ये जो 2 घंटे हैं ये आप YouTube पर दीजिएगा, ये 2 घंटे केवल आप YouTube पर दीजिएगा ऐसे टीचर से जो आपको रियल में पढ़ाई करवाता है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो 2 घंटे बच रहे हैं गुरुजी, इसमें क्या करना है, तो इसमें 2 पॉइंट है। अगर आप बिगिनर हैं और आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप इन 2 घंटों में केवल अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाइएगा, अगर आप बिगिनर है और आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। और अगर आप बिगिनर नहीं है, आप जान रहे हैं कि आप 50% सिलेबस पूरा कर चुके हैं, या आप अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, दोबारा एक बार पढ़ चुके हैं, फिर कोर्स में जुड़ के फिर पढ़ रहे हैं आगे के लिए सिलेबस, तो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो इन 2 घंटे में आप 1 घंटा जो है डेली, 1 घंटा डेली मेरे दोस्त आप मॉक दीजिएगा, और 1 घंटा उसकी एनालिसिस करिएगा कि आपने एक मॉक दिया और इसके अलावा आपने उसकी एनालिसिस करी कि हमारे मॉक में हमसे क्या गलतियां हुई। तो इस प्रकार से अगर आप टाइम मैनेजमेंट बांटोगे तो आप सोचकर देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि 4 घंटे तो ये आपने पढ़ाई कर ली, 4 घंटे आपने ये पढ़ाई कर ली सेल्फ स्टडी, 8 घंटे हो गए, 2 घंटे आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, 10 घंटे हो गए, और 2 घंटे में आपने एक मॉक दे दिया और 1 घंटे में एनालिसिस कर ली। 12 घंटे अगर आप नियमित तौर से 6 महीने पढ़ाई कर लें तो मैं ये चीज की गारंटी देता हूं मेरे दोस्तों कि अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ में और इस टाइम मैनेजमेंट के साथ में तुमने 6 महीने अगर बिता दिए तो मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका रिजल्ट होने से आपको रोक ले। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आपका कमेंट आ जाना चाहिए इस वीडियो के नीचे कि गुरुजी आपने रियल में मेरी आंखें खोल दी और आपने सच बात बोली। क्योंकि ये सारे वो काम है, ये सारा वो ग्राफ है जो मैंने फॉलो किया है, जो हजारों सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्होंने फॉलो किया है, और ये करना पड़ता है। अगर इस हिसाब से आप अपना जिंदगी बस चल रही है, ऐसे ही मान लो ऐसे ही चल रही है, पता ही नहीं चल रहा, आप सुबह उठे, कभी 7 बजे उठ गए, कभी 9 बजे उठ गए, कभी 2 घंटा ज्यादा सो लिया, कभी 3 घंटे सो रहे हो, कभी 5 घंटे के दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कभी 2-2 रातें किसी की शादी में गुजार रहे हो, मतलब कुछ भी चल रहा है जिंदगी में, तो फिर तो कुछ भी होगा जिंदगी में। और बट अगर आपने जिंदगी को एक प्रॉपर ग्राफ दे दिया, एक प्रॉपर ग्राफ दे दिया, जिंदगी एक प्रॉपर ग्राफ में ही आगे बढ़ेगी। फिर ये आप समझ लो, ये कड़वा सच है। उम्मीद है, आशा है, भरोसा और विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप कई सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे और उन चीजों को फॉलो करेंगे। मैं आपकी सभी की सफलता की दुआ करता हूं मेरे दोस्तों। नए हो, मेरे द्वारा बताई गई चीजें अच्छी लगी हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एग्जाम रिलेवेंट वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, हमसे पढ़ाई करना स्टार्ट करो और मन लगाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये समय है जीवन बनाने का। लव यू ऑल, नमस्कार। ज्यादा बात ना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप किस प्रकार का प्यार देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।